जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो दोबारा हमारी मुलाकात आकर हो ही गई। तो मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो मेरे चैनल का नाम यार मैं फिर भूल जाता हूँ। डेफिनेटली पुरउम्मीद हूँ कि आप लोगों को याद होगा। वो डेफिनेटली आप उसको लाइक भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो शेयर करें भाई। अगर नहीं भी अच्छी लग रही तब भी शेयर करें। तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि हर काम आपने तभी करना जब जिसमें आपका फ़ायदा हो। तो भाई मेरा तो फ़ायदा हो रहा है ना, उस मेरे फ़ायदे के लिए आप आगे शेयर करते रहें। तो आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा, रोल ऑफ प्लानिंग है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए चार चीज़ें बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। तो उसमें चार चीज़ों को वन बाय वन एलेबोरेट कर दें, आप भी एग्री करेंगे। चार चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला प्लानिंग, देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और थर्ड वन पे कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग, और फोर्थ नंबर पे एवेल्यूशन। तो आज के टॉपिक में हम जस्ट प्लानिंग को हाईलाइट करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए अगर अच्छी प्लानिंग की जाए तो उस प्लानिंग से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपने कोई घर बनाना है, आपने कोई फंक्शन अरेंज करना है, और आपने कोई सेल्स करनी है, या कोई भी काम करना है। मतलब मैंने यहाँ से प्लान किया कि सोचा मैंने कि मैंने लाहौर जाना है। तो लाहौर कैसे जाना, मैंने उसके लिए प्लानिंग की कि मैंने यहाँ से अड्डे पे जाऊँगा, अड्डे से मैं डायवो लूँगा, डायवो से मैं टिकट खरीदूँगा, टिकट खरीद के मैं लाहौर जाऊँगा, एक पॉइंट पे उतरूँगा, वहाँ से मैं ऑटो लूँगा और फिर मैं अपना जो डिसाइडेड पॉइंट है वहाँ पे पहुँचूँगा। ये सारी चीज़ें मैंने ज़हन नशीन की। तो अगर मैं ये ज़हन नशीन ना करूँ फिर भी मैं लाहौर तो शायद पहुँच जाऊँ और उससे ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे, लेकिन प्लानिंग से चीज़ें अच्छी होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि प्लानिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन ईच एंड एवरीथिंग, स्पेशली इन सेल्स। तो किसी महान आदमी ने कहा है कि प्लानिंग 95% रोल प्ले करती है सेल्स में और किसी भी काम आदमी में। महान आदमी का नाम आप मोहम्मद अजीम भी लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है लगाने में आपको। तो इसी हवाले से मैं प्लानिंग की जो इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक लकड़हारा था जो कि बड़ा गरीब था, और उसके पास लकड़ियों को काट के मार्केट में जाके बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो डेली मार्केट जंगल में जाता। पहले दिन वो जंगल में गया, उसने 8 आवर्स तकरीबन 8 घंटे काम किया, और उसने कोई 12 के करीब दरख्त काटे और जाके मार्केट में सेल आउट किए और अपने घर का निज़ाम चलाया। अगले दिन वो फिर मार्केट में जंगल में गया, उसने फिर 8 घंटे काम किया, लेकिन दरख्त उसने जो कट किए वो 10 हो गए। अगले दिन फिर तीसरा दिन आ गया, 8 घंटे काम और 8 दरख्त। चौथे दिन फिर गया, उसने 10 घंटे काम किया, 2 घंटे ज़्यादा काम किया, लेकिन दरख्त उसने उतने ही काटे, 2 कम काटे। तो ये देखें कि हर दिन वो उसके जो दरख्त नंबर ऑफ दरख्त थे वो कम होते जा रहे थे, और उसकी जो एफर्ट्स हैं पहले से ज़्यादा होती जा रही थी। और एक वक्त ये है कि वो 12 घंटे काम कर रहा था और 6 दरख्त काट रहा था। बड़ा परेशान हुआ, अपने टीचर के पास गया, अपने उस्ताद के पास गया। उसने कहा कि मेरे साथ ये सिनेरियो चल रहा है। पहले दिन में गया था तो मैंने 8 घंटे काम किया और मैंने 12 दरख्त काटे, और आज मैं 12 घंटे काम करके 6 दरख्त काट रहा हूँ या 8 दरख्त काट रहा हूँ। तो मेरी परफॉर्मेंस बड़ी वीक हो गई है। तो आप जानते हैं कि उसका जो टीचर था उसने उससे क्या क्वेश्चन किया होगा? गेस करें आप लोग। उसने एक ही सवाल किया, और वो सवाल था कि आपने आखिरी बार अपना कुल्हाड़ा कब तेज़ किया था, अपना जो आरी थी वो ब्लेड था वो कब तेज़ किया? उसने कहा जी मैं काम में इतना मसरूफ़ रहा कि मैं आरे को तेज़ ही नहीं कर पाया, एक बार भी मैंने तेज़ नहीं किया। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि जो मैं टाइम तेज़ करने में आरा को दूंगा मैं उतने वक्त में शायद एक दरख्त काटूँ। उसने कहा भाई यही आपकी गलती है, आपने आज 2 घंटे कल जब निकलना है 2 घंटे आरा तराशने में लगाने हैं और बाकी 6 घंटे काम करने हैं, फिर आपने रिजल्ट्स देखने हैं। तो बिल्कुल उसने इसी तरह किया। उसने जो 2 घंटे पूरा अपना आरा तेज़ किया, और फिर 6 घंटे में उसने दरख्त कटिंग में लगाए। तो कैन यू इमेजिन कि उसने 6 घंटे के अंदर 18 दरख्त काटे। तो ये देख लें कि प्लानिंग इतना रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि हमें कोई भी काम करने में प्लानिंग में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतनी अच्छी हम एग्जीक्यूशन कर पाएंगे, और एग्जीक्यूशन होगी तो उसकी हम कंट्रोलिंग या मॉनिटरिंग कर पाएंगे, और अगर मॉनिटरिंग कर पाएंगे तो देन हम उसकी एवेल्यूशन कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें प्लानिंग से स्टार्ट होती हैं। तो मेरे दोस्तों, हमने कोई भी काम करने से पहले सबसे ज़्यादा टाइम अपनी प्लानिंग पे देना है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, तो वही बात भी आपको पसंद नहीं हुई तो फिर भी शेयर करिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।